ये रेजिडेंट एविल इनफाइनाइट डार्कनेस का एपिसोड 4 है और यह इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट से होती है, जो अपनी डेस्क पर विल्सन के द्वारा छोड़े हुए उस स्पीच को घूर रहे होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रायान सिक्योरिटी आता है और उनसे वहाँ से चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में एयरपोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ प्रेसिडेंट स्पीच देने वाले होते हैं। वहाँ पर पैट्रिक पहले से मौजूद होता है। तभी उसको एक कॉल आती है जो कि लियोन की होती है। ये जानकर वो बहुत खुश होता है और उससे पूछता है कि आपके मरने की खबर फैल चुकी है। इसके बाद लियोन उसे कुछ करने को कहता है और कॉल को काट देता है। इसके बाद क्लेयर को दिखाया जाता है, जो कि लास्ट एपिसोड में किडनैप हो गई थी। यहाँ एक बड़े से लैब में कुर्सी पर बंधी होती है। उसको होश आता है तो सामने विल्सन होता है। उसके होश में आते ही विल्सन बोलना शुरू कर देता है। विल्सन कहता है कि तुम रकून सिटी की एक सर्वाइवर हो, तुम काफी बहादुर हो। तुम जो स्कूल और हॉस्पिटल पेनामिस्तान में बनवाना चाहती हो, उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। विल्सन के पास एक फाइल होती है और विल्सन क्लेयर को लालच देता है कि वो पेनामिस्तान की इन्वेस्टिगेशन करना छोड़ दे तो वो उसके सारे सपने पूरे कर देगा और जिंदा भी छोड़ देगा, पर क्लेयर उसको मना कर देती है। तब विल्सन उसे डराने लगता है कि वो गायब हो जाएगी और कोई जान भी नहीं पाएगा कि वो कहाँ चली गई। किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं होगी। फिर विल्सन बोलता है कि प्रेसिडेंट आज चाइना के खिलाफ डिसीजन लेने वाले हैं। इसके बाद हमारी मिलिट्री पेनामिस्तान में कब्जा कर लेगी और मैं वहाँ बायो वेपन सोल्जर तैनात करूंगा। विल्सन बताता है कि उसने एक ऐसी दवाई बनाई है जो बायो वेपन को कंट्रोल कर सकती है, जिसे वो जल्दी ही मार्केट में लाना चाहता है। विल्सन का कहना है कि वो एक ऐसी फौज बना रहा है जो बहुत ताकतवर होगी, जो कभी थकेगी नहीं, जो पहले से ज्यादा ताकतवर होगी, जो पहले से ज्यादा काम करेगी। यही तो नई क्रांति होगी। इस फौज से विल्सन बहुत सारा रुपया कमाना चाहता है, तो क्लेयर उसे मॉन्स्टर कहकर पुकारती है। इस बात से वो चिढ़ जाता है और क्लेयर को धमकी देने लगता है कि उसे भी वो इन्फेक्टेड कर देगा। फिर उसको कोई नहीं बचा पाएगा। उसको हर हाल में उसकी टीम ज्वाइन करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं बचेगा। विल्सन का इतना बोलना ही होता है कि पीछे से जेसन की आवाज़ आती है, जिसे देख क्लेयर चौंक जाती है और विल्सन भी चौंक जाता है। इधर शेन में लियोन को जेसन के द्वारा बताई गई इसी लैब में ले आता है, जहाँ पर ये लोग भी मौजूद होते हैं, और शेन में लियोन को बताती है यहीं पर विल्सन बायो वेपन की फौज बना रहा है, ये वही प्रयोगशाला है। इसके बाद विल्सन और जेसन आपस में बातें करते हैं। विल्सन कहता है कि तुम ऑफिशियली मर चुके हो, तो जेसन कहता है वो तो मैं 6 साल पहले ही मर चुका था और तुमने मारा था। ये कहकर विल्सन जेसन के सर को पकड़ के एक चैम्बर पर लड़ाता है, जिसमें कुछ सोल्जर्स बंद होते हैं। विल्सन उसे वैक्सीन दिखाकर उसे छोड़ने को बोलता है और कहता है कि इसके बिना तुम मर जाओगे और मॉन्स्टर बन जाओगे, मैं ही केवल तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद वैक्सीन गिर जाती है और जेसन वैक्सीन पर पैर पटकते हुए बोलता है अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। फिर वो एक बड़े से इन्फेक्टेड मॉन्स्टर में बदल जाता है और गर्दन पर काट लेता है। जैसे ही वो इन्फेक्टेड मॉन्स्टर में बदलता है तो उस लैब में ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कमांड एक्टिव हो जाती है। तब तक लियोन और शेन में भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लैब में ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कमांड एक्टिव होने की वजह से बड़े बड़े पाइप बाहर आते हैं और उसमें से नीचे तेजाब गिरने लगता है। फिर उसके अंदर ग्लास वाले चैम्बर, जिसके अंदर सोल्जर बंद होते हैं, वो बारी बारी से तेजाब में गिरने लगते हैं। इसके बाद जेसन विल्सन को वहीं पर छोड़ देता है। विल्सन कुछ इंजेक्शन उठाकर वहां से चिल्लाते हुए भागता है। फिर इस जगह पर लियोन और शेन में पहुंच जाते हैं। जेसन उन लोगों से कहता है कि अब वो पूरी दुनिया के सामने ऐसे ही जाएगा और लैब को टॉर्चर चैम्बर बोलकर कहता है कि मैं इसे नष्ट कर दूंगा। तो शेन में उसे ऐसा करने के लिए मना करती है और उसको बताती है कि उसके पास उसके भाई की चिप भी है। वो दोनों मिलकर पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा था। यही हम दोनों का प्लान भी था, ये शेन में बोलती है। तो जेसन बोलता है इससे कुछ नहीं होने वाला, और फिर जेसन लियोन को कहता है कि मैं तुमको दिखाता हूँ कि डर क्या होता है, और वो ऊपर की तरफ जंप मारता है। इधर क्लेयर कुर्सी पर बंधी होती है। तेजाब उसके करीब पहुंच रहा होता है, तो वो अपनी कुर्सी को किसी तरह से बंधे हुए खिसकाने लगती है। जेसन उस लैब से निकलने के लिए छत को तोड़कर रास्ता बनाने लगता है, क्योंकि नीचे पूरी तरह से तेजाब भर चुका होता है। लियोन भी जेसन के पीछे आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर उसकी वो एक भी नहीं सुनता है। तो जिससे लियोन अपनी गन निकालकर उस पर कुछ फायर करता है। जेसन पर गोली का कोई असर नहीं होता है। गोली लगने की वजह से जेसन पीछे आता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। फिर जेसन बड़ी आसानी से लैब के एक पुल को पकड़कर उखाड़कर हिला देता है, जिससे शेन में उसकी तरफ गिर जाती है और लियोन दूसरी तरफ चला जाता है। जबकि नीचे क्लेयर अपनी कुर्सी खिसकाते हुए कंप्यूटर टेबल के करीब पहुंच जाती है और फिर वो उसी टेबल से अपने हाथ पर चिपके हुए टेप को रगड़कर काट देती है। उसका हाथ आजाद होते ही वो अपने पैरों को खोलती है और जल्दी से कंप्यूटर टेबल पर भी चढ़ जाती है। तब तक कुर्सी तेजाब में गिरकर जल जाती है।
लियोन की भी जान पर बनी होती है, वो भी एक पुल पर लटका हुआ होता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। सिन में जेसन के चेस्ट पर हाथ रखती है और उसे याद दिलाती है कि उसने जुनसी की जान बचाई थी और वो भी उसे मरने नहीं देगी। वो जेसन को किंग कॉन्ग समझ लेती है, पर सामने तो जेसन खड़ा होता है। वो उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है वो तो पहले ही मर चुका है। ये बोल शेनमे के हाथ को ककड़ी की तरह तोड़कर उसकी गर्दन को भी जादी तोते की तरह मरोड़ देता है। इसके बाद साइड में फेंक देता है। इस तरह शेनमे का काम तमाम हो जाता है। लियोन किसी तरह उस पुल पर चढ़ना शुरू करता है, पर वो पुल टूट जाता है और लियोन नीचे दूसरे पुल पर गिरता है। फिर उसे क्लेयर पुकारती है, जो अभी तक उसी टेबल पर मौजूद होती है। क्लेयर को देखकर लियोन उसको बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, उसे अपना हाथ देकर अपनी तरफ खींच लेता है। जबकि इधर प्रेसिडेंट स्पीच देने के लिए पहुंच गए होते हैं। स्पीच देने के लिए प्रेसिडेंट आगे जा ही रहे होते हैं कि उन्हें पैट्रिक रोकता है और उनके कान में बोलता है, अब तक व्हाइट हाउस में जितने भी हादसे हुए सब विल्सन का किया धरा है और पेनामिस्तान वाला हादसा भी विल्सन का ही किया धरा है। तो प्रेसिडेंट पूछते हैं, तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? तो पैट्रिक बताता है, लियोन ने बताई। प्रेसिडेंट को लियोन पर यकीन था और वो स्पीच के लिए पोडियम पर आते हैं और विल्सन की स्पीच को साइड में कर देते हैं और अपने मन से खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं। वो अपनी स्पीच में पेनामिस्तान और अपने देश के विकास के बारे में बताते हैं और वो अपने ही लोगों के विकास जरूर करेंगे। वो सब तरफ शांति चाहते हैं और किसी तरह का भी युद्ध नहीं चाहते हैं। वो चाइना से जंग का जिक्र नहीं करते हैं। जबकि इधर लैब में जेसन भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, तो लियोन और क्लेयर भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। लियोन क्लेयर को कंट्रोल रूम की तरफ भेजता है और खुद वेपन वाले रूम की तरफ जाता है। क्लेयर कंट्रोल रूम में पहुंचकर जेसन जिस कंटेनर पर होता है उस कंटेनर को क्लेयर नीचे की तरफ लाने लगती है। फिर लियोन रॉकेट लॉन्चर से कंटेनर के ज्वाइंट पर शूट करता है तो कंटेनर नीचे तेजाब की तरफ गिरने लगता है, पर जेसन एक हुक में लटक जाता है और हुक से चढ़कर दूसरी तरफ खुद आकर उस पुल को उखाड़कर लियोन की तरफ फेंकता है, जिससे लियोन को पुल भी टूट जाता है और लियोन गिरते हुए दूसरी तरफ लटक जाता है। जेसन फिर ऊपर की तरफ भागने लगता है और सारे कंटेनर को भी गिराता जाता है। कंटेनर गिरते हुए जाकर एक पुल से टकराता है और उछलकर कंट्रोल रूम में जाकर लड़ता है, जिससे क्लेयर को बहुत चोट आती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जेसन भी छत के करीब पहुंच चुका होता है, तभी उसके पीछे लियोन भी एक बड़ी गन के साथ आ जाता है। उसे रोकते हुए उस पर फायर करता है, जिससे जेसन का एक हाथ कट जाता है, पर जेसन भी लियोन को दूसरे हाथ से पकड़कर हवा में टांग देता है। लियोन की गन भी छूटकर नीचे चली जाती है। जेसन लियोन से कहता है कि तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो? डर कर तब फिर उसको दूसरी तरफ साइड पर फेंकता है और बोलता है, दुनिया जब मुझे देखेगी तब जानेगी आतंक क्या होता है, डर क्या होता है। और वो छत के छेद की तरफ जाता है। जिस कंटेनर पर दोनों थे वहाँ पर एक लीवर भी होता है और लियोन उस लीवर को खींच देता है, जिससे वे दोनों कंटेनर सहित नीचे जाने लगते हैं। पर लियोन एक तार को पकड़कर लटक जाता है, पर जेसन जाकर तेजाब में गिर जाता है और उसकी बॉडी अंदर गलने लगती है। फिर वो गलकर ऊपर आ जाती है। इधर प्रेसिडेंट की स्पीच भी पूरी खत्म हो चुकी थी। अब तक क्लेयर को भी होश आ जाता है। लियोन अब उस तार से नीचे आता है और जेसन की गली हुई बॉडी के पास आता है और वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारा आतंक यहाँ पर खत्म होता है जेसन। फिर अचानक जेसन को होश आ जाता है और वो बोलता है, ये खत्म नहीं होगा, तुम इसके गवाह होगे और इस आतंक को फैलाने में मेरी मदद करोगे। फिर सब सच जान जाएंगे। फिर उसकी बॉडी उस एंगल से फिसलकर तेजाब में गिर जाती है और पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में लियोन एयरपोर्ट पर होता है, जहाँ पर पैट्रिक आता है और सब कुछ पूछता है। फिर बोलता है, तुम सच में एक असली हीरो हो? और लियोन बोलता है, नहीं, मैं तो बस लकी था। पैट्रिक बोलता है, नहीं, आपने ही सबकी जान बचाई है और प्रेसिडेंट की भी मदद की है, आप सच में एक हीरो हैं। फिर प्रेसिडेंट हवाई जहाज में बैठने के लिए आगे बढ़ते हुए सबको बाय करते हैं। फिर वो लियोन की तरफ एक सम्मान की नजर से देखते हैं और गर्व महसूस करते हैं। लियोन भी उनको सम्मान की नजर से देखता है। फिर प्रेसिडेंट का जहाज वहाँ से चला जाता है, जबकि विल्सन एक सीक्रेट अड्डे पर खुद को एक वैक्सीन लगा रहा होता है, जो कि ट्रिसेल कंपनी की होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन, क्लेयर लियोन को मिलने आती है। लियोन उसका हालचाल पूछता है। क्लेयर लियोन से चिप के बारे में पूछती है। लियोन उसको चिप देने से मना कर देता है। क्लेयर बोलती है, तुम इसे अपने तरीके से खत्म करना चाहते और मैं इसे अपने तरीके से खत्म करना चाहती हूँ। तो लियोन सर हिलाता है। तब क्लेयर जाते हुए बैड मूड से लियोन से बोलती है, मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये ड्रेस आप पर सूट नहीं करती है। फिर वो चली जाती है। फिर लियोन चिप हाथ में लेकर बोलता है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। इस तरह से ये लास्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है और इस तरह से इनफाइनाइट डार्कनेस की स्टोरी यहाँ पर पूरी हो जाती है। और चारों स्टोरी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा, इसके आगे की स्टोरी रेजिडेंट एविल 6 गेम में दिखाई गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।